सर सबसे पहले एक दो दिन से बड़ा अंडर डिस्कशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी उसके ऊपर क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं। हुकूमती तर्जुमान ने एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कहा कि जी 860 दिन में इमरान खान साहब की 870 मुलाकातें हुई हैं। सर ये मुलाकातें कैसे 870 का नंबर आप लोगों की हुकूमत ने कैलकुलेट किया है? इस पे थोड़ा थोड़ा सा हमें प्लीज समझाइएगा। देखिए, इमरान खान एक सजा याफ्ता मुजरिम है। और हम्म। जेल के अंदर जो भी बंदा जाता है, उसका बकायदा एक जी। रिकॉर्ड मौजूद होता है। और अगर कभी जी। आपको जेल में जाने का इत्तेफाक हुआ है किसी कैदी से मिलने के लिए, तो इवन के हम्म। आपके हाथ पर वो मोहर तक लगाते हैं। और ताकि और आपके हम्म। अंदर कोई चीज ले जाने नहीं देते, और अंदर से कोई चीज बाहर लाने नहीं देते। जेल का अपना एक हम्म। मैनुअल हम्म। है, एक अलहदा निजाम है। तो जाहिर है, अगर हम्म। 870 मुलाकातें क्लेम की हैं हमारे किसी तर्जमान ने, आप बता रहे हैं कि हम्म। इंटरनेशल मीडिया पर, तो वो मुशर्रफ बिल्कुल जैदी एग्जैक्ट साहब है फिगर सर। होगा। जेल में तो एक एक, जी जी, एक एक मुलाकात जो है वो रिकॉर्ड पर होती है। तो सर वो रिकॉर्ड पब्लिक करेंगे आप लोग? मतलब इसमें तो कोई छुपाने वाली बात नहीं है ना कि कौन गया कितने बजे गया। ये तो एक बहुत बड़ी बहस का स्टार्ट हो गया है। एक तरफ तरीके इंसाफ क्लेमेंट है कि सॉलिटरी कंफाइनमेंट में है। आप राइट टू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत दरखास्त दे दें। और ये हम्म। अगर वो जो राइट टू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको एग्जेम्पशन हासिल है, उसमें अगर ये नहीं आती तो हम इसे पब्लिक कर देंगे। लेकिन चूंकि ज़रा हम्म। प्राइवेसी होगी उस कैदी की भी, अगर उस कैदी की प्राइवेसी ब्रीच होने का मामला नहीं है, तो हमें तो कोई एतराज नहीं कि कौन आया कौन गया। और उस मुलाकात को अगर हम पब्लिक करना चाहें, या अगर आप चाहते हैं कि हम्म। पब्लिक कर दें, हमें तो कोई एतराज नहीं है। सर कैदी की फैमिली और कैदी की पार्टी खुद से कहती है कि पब्लिक करें, बताएं हमें कि कौन से लोग हैं जिनकी 860 दिनों में 870 मुलाकातें होगी इमरान खान साहब नहीं, देखिए, ये तो आप भी खुद देखा है राय साहब कि बानी तहरीक इंसाफ से एक दिन में कई के दर्जन लोग मिलते रहे हैं। और बाकायदा से। तौर पर ये भी हुआ है कि दिन में दो दो तीन तीन दफा भी मुलाकातें हुई हों। यहाँ पर हम्म। इतवार और हफ्ते वाले दिन मुलाकातें हुई हैं, रात को 2-2 बजे भी मुलाकात का इनेकाद किया गया है। तो अगर हमारे हम्म। किसी तर्जमान ने, जो कि मैं इसको ज़रा वेरीफाई करूंगा दोबारा, अगर शबर जैदी हम्म। साहब ने इंटरनेशनल मीडिया में कहीं बैठकर 870 का फिगर दिया है, तो वो जिम्मेदार हम्म। आदमी हो नहीं सकता कि उन्होंने बगैर किसी रिकॉर्ड के दिया हो। और ये बिल्कुल मालूमात सर ऐसी ही होंगी। मुशर्रफ और जैदी इसमें साहब, मुशर्रफ जैदी साहब। जी, मुशर्रफ जैदी साहब ने, और ये हो नहीं जी। सकता कि अगर किसी ने क्लेम किया है कि 870 मुलाकातें हुई हैं और रिकॉर्ड के अंदर 370 हो, 470 हो, ये मुमकिन ही नहीं है। जो जेल को समझते हैं, जेल का रिकॉर्ड मेंटेन होता है। और ये आज पब्लिक नहीं होगा तो कल पब्लिक हो जाएगा। तो इसमें कोई फर्ज मैं कर नहीं सर सकता इस डेटे को कोई। आपने अभी फरमाया कि रात के 2-2 बजे भी मुलाकातें होती रही हैं इमरान खान साहब की। सर जब गवर्नमेंट की फिर ख्वाहिश हो तब मुलाकात हो जाती है, जब हुकूमत ना चाहे फिर मुलाकात नहीं होती। सर तो यही इंप्रेशन मिलता है। नहीं, हुकूमत की ख्वाहिश की बात नहीं है। एक्चुअली हम्म। रियासत माँ की तरह होती है। और हमने हम्म। बहुत बड़ा एक जब्त का मुजाहरा किए रखा। बानी तहरीक इंसाफ ने जो कुछ भी किया 2 सालों में, चाहे हमने जो ट्वीट्स हम्म। किए, 9 मई हुआ, 26 नवंबर 2024 हुआ, शार दस्तूर पर गोलियां चलाने की मनसूबाबंदी तैयार की गई। लेकिन हमने जो है एक बड़ा दिल रखा और कोशिश की कि उनकी हम्म। मुलाकातों पर पाबंदी ना हो। वकला उनके आकर मिलते रहे, सियासी लोग आकर मिलते रहे। इवन के 26 नवंबर 2024 को अली बिन गंडापुर ने खुद ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे बार बार प्रेशर डाला जा रहा है बुशरा बीबी की तरफ से कि डी चौक पर आप हम्म। जाएं। और चूंकि हमारे साथ मुसल्ला लोग हैं, और डी चौक पर जहर रेड जोन के करीब है, पुलिस होगी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होंगी, कोई नाखुशगवार वाकया ना हो जाए। उस पर फिर हमने अली हम्म। बिन गंडापुर की दरखास्त पर बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात अरेंज की। चूंकि उनका नुक्ता नजर ये था कि अगर मैं बानी से मिल लूंगा, मैं और बैरिस्टर हम्म। गोहर, सॉरी, बैरिस्टर सैफ जो है, वो कन्विंस कर लेंगे बानी तहरीक इंसाफ को। और यूं जो है हम्म। रेड जोन और डी चौक की तरफ पेशकदमी हमारी रुक सकती है। तो उसमें उन्होंने हम्म। फैसिलिटेट किया। लेकिन बानी तहरीक हम्म। इंसाफ हमारे इदारों के सरबराहान के बारे में एक लो किस्म की जो है जबान इस्तेमाल करेंगे। जो हम्म। ट्वीट्स वो हम्म। बोलते हैं अपने मुखालफिन के मुतालिक, जो ट्वीट्स जो है वो ट्वीट करते हैं, और फैमिली की मुलाकात को वो सियासी मुलाकात में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर तो जहर है, पाबंदी भी लगेगी, जेल मैनुअल फॉलो भी होगा। और जो लॉ ऑफ हम्म। लैंड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में हम्म। वाजे है कि सजा याफ्ता शख्स जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। यहाँ सजा याफ्ता शख्स हम्म। चाहता है कि मैं सियासत करूं, एक जमात चलाऊं, वजीर आला चेंज करूं और कैबिनेट बनाऊं। खुद ही बानी तहरीक इंसाफ या नवाज शरीफ साहब के खिलाफ गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि ये एक हम्म। सजा याफ्ता जो है नाअहल शख्स है, इन्होंने 2 सेनेटर्स को टिकट कैसे जारी कर दिया। और मियाँ साहब हम्म। की वो जो टिकट जारी करने का एक्शन है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया। और वो 2 सेनेटर की हम्म। सीटें हमसे छीन गई, बाद में मिल भी नहीं हम्म। सकी। आज ही बंदा हम्म। कहता है मैंने जेल से बढ़ के सियासत करनी है, जेल से बढ़ के अच्छा मैंने मेरे साहब कैबिनेट बनानी आपकी है। गुफ्तगू से जो सर मुझे समझ आ सका, अगर इमरान खान साहब खामोश हो जाए कुछ देर के लिए तो बहुत सारी मुश्किलात कम हो सकती हैं उनकी। एम आई राइट सर? बिल्कुल, हजरत अली का कौल है कि इंसान की शख्सियत उसकी जुबान के नीचे पिन्हा होती है। और बानी तहरीक इंसाफ की मुश्किलात या जो कुछ यहाँ तक वो पहुंचे हैं, अपनी जुबान की वजह से पहुंचे हैं।
9 मई भी जबान की वजह से हुआ, एब्सोल्युटली नॉट का नैरेटिव भी जबान की वजह से हुआ, फैज हमीद की तैनाती में रुकावट जो बन रहे थे वो भी जबान की वजह से हुआ। मेन मसला तो उनकी जबान की वजह से है, अपने मुखालफिन को गालियां इसी जबान से देते हैं। अगर वो अपनी जबान में कोई शीरीपन ले आए और कुछ अरसे के लिए वाकई खामोश हो जाए और अपनी सजा को फेस करें और कोर्ट्स में अपने जो ट्रायल है उनको फेस करें और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पेंडिंग अपील है उसका फैसला कराएं, तो मेरे ख्याल से उनके लिए नर्म गोशा पैदा हो सकता है और वो नर्म गोशा सियासी हलकों में भी होगा और बाकी हलकों में भी होगा। लेकिन जब बानी तहरीक इंसाफ जिसको देखते हैं मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, ऐसी जबान इस्तेमाल करते हैं कि सामने वाले को लगता ही नहीं है कि ये बंदा सियासी जिदोजहद करने के मूड में है या ये बंदा अस्करी जिदोजहद करने के मूड में है। मुसल्ला जिदोजहद कभी सियासतदान नहीं करते, सियासतदान की जबान शीरी होती है, लॉजिक होती है, उसमें दलील होती है, लचक होती है, वो इस शख्स की जबान में नहीं है, तो जाहिर है सारे लोग इसे ऑफेंड ही होंगे। अच्छा, यू ब्रॉट अप एब्सोल्युटली नॉट से आपका मुतालिक है कि इंटरनेशनली इमरान खान साहब कुछ तनहा हो गए, इंटरनेशनल पावर्स को वो एब्सोल्युटली नॉट पसंद नहीं आया था? नहीं नहीं, मैंने ये कहा कि इमरान खान के, मुझे मौका दीजिएगा, पूरी जिंदगी तजादात पर मबनी है। ये शख्स कहता जी। है कि मैंने बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रगल की, 1996 में से जमात की बुनियाद रखी, 97 में तो इलेक्शन हो गए, ये प्रॉपर कंटेस्ट नहीं कर सका। 2001 में मुशर्रफ का सहूलतकार बना, मुशर्रफ के रेफरेंडम को शख्स ने सपोर्ट किया, 2007 तक सपोर्ट करता रहा, 8 में हमारे साथ आया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किए, 2011 में शख्स शुजा पाशा की झोली में बैठ गया, 2014 में शख्स जहीरुल इस्लाम की झोली में बैठ गया, 2017 में फैज हमीद की झोली में बैठा, 18 से 22 तक ये कहता रहा कि फलां कौम का बाप होता है। जब उन्होंने इन्हें गोद से उतार दिया तो इन्होंने इन्हें मीर जाफर और मीर सादिक बना दिया। जिस अमेरिका के गुण गाते थे कि ट्रंप जो है, मैं इतना हैंडसम हूं कि ट्रंप की बीवी भी मेरे साथ सेल्फी बनाती है, आके ये गुफ्तगू कर रहे थे यहाँ पर, और जब उतरने लगे तो कहा जी एब्सोल्युटली नॉट। और फिर जब एब्सोल्युटली नॉट का नैरेटिव आपने बेच लिया, इलेक्शंस हो गए, इलेक्शन में आपने फायदा उठा लिया, फिर आपने रिचर्ड ग्रेनल के पास अपने दोनों बेटे भेज दिए जो ट्रंप का एडवाइजर है कि जाओ मेरे एनआरओ की बात करो। रिचर्ड ग्रेनल कैसे रिहा करा सकता है आपको? रिचर्ड ग्रेनल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच तो नहीं कर सकता कि इसको बरी कर दें। रिचर्ड ग्रेनल यही कर सकते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान में प्रेशर डाले और हुकूमत पाकिस्तान इन्हें एनआरओ दे, और एनआरओ के लिए जरा इमरजेंसी नहीं लगी हुई, आइन मौजूद है, उसके लिए मैं आइन अमेंडमेंट करना पड़ेगी या कोई ना कोई जरा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाना पड़ेगा। बेसिकली अगर अमेरिका या मगरिब ने इसके साथ ज्यादती की है तो ये अपने बेटों को क्यों भेजते हैं, अपनी बेगम को क्यों कहते हैं कि लॉबी करो? पूरी जूश लॉबी इसलिए लॉबी करती है। बेसिकली ये तजादात है। अगर एब्सोल्युटली नॉट आपने लगाया था, अमेरिका ने वाकई मुदाखलत की थी, तो फिर आपको दोबारा अमेरिका का मुंह नहीं देखना चाहिए था। चाहे कि आपके बच्चे जो है वहां जाकर खाने खा रहे हैं रिचर्ड ग्रेनल के साथ, आपकी वहां जो है शहबाज गिल जैसे लोग जो है वो हाउस ऑफ सेनेट में, हाउस ऑफ कांग्रेस में जाके करारदादे पास कर रहे हैं। ये तजादात हैं इसकी जिंदगी के, और इन तजादात की वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये शख्स जो है बेसिकली इसके कॉल ऑफ फेल के अंदर जो है वो मुताबिकत नहीं है। व्हाट डू यू थिंक, मेरे सब पर्सनली मुझे बताइएगा, व्हाट डू यू थिंक? आप बड़े मेच्योर पॉलिटिशियन, सीजन्ड आदमी हैं, इमरान खान साहब का नैरेटिव किसी हद तक ठीक था कि कोई फॉरेन मुदाखलत की इंटरवेंशन हुई थी, अमरीकी मुदाखलत कोई हुआ था, कुछ ऐसा नहीं मामला? नहीं, कोई ऐसी अमरीकी मुदाखलत नहीं हुई थी। ना अमरीकी इतने फारिग हैं कि उन्हें जो है पाकिस्तान में वजीर आजम की तब्दीली में कोई ऐसी बात ही नहीं थी। दे वर वेरी कंफर्टेबल विद द गवर्नमेंट, और जाहिर है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कोई इमरान खान के जाने से तब्दील नहीं हो गई। जनरल बाजवा मौजूद रहे, फैज हमीद इनके हटने के बाद भी 6-8 महीने, मेरे ख्याल से 7-8 महीने मौजूद रहे। तो ये गलत एक नैरेटिव बनाया, उल्टा हमारे मगरबी ममालिक से ताल्लुकात को सबोताज करने की कोशिश की। जिस तरह इस शख्स ने IMF को नाराज किया, जिस तरह इस शख्स ने गल्फ को नाराज किया, जिस तरह इस शख्स ने चाइना को नाराज किया, जिस तरह इस शख्स ने पार्लियामेंट में खड़े होकर टर्की के बारे में बातें की, किकबैक्स की बातें करता रहा, इसी तरीके से इस शख्स ने, इसको पता ही नहीं था कि मैं कितनी अहम पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पे बैठा हुआ हूं, और आप जब पोजीशन मिस्टर, ऑफ I'm ट्रस्ट पर होते sorry हैं for the तो आप इस intervention. तरह की I'm जबान sorry. I'm इस्तेमाल ही नहीं sorry. करते किसी भी मुल्क माजरत के से, बारे में। मिस्टर, I'm sorry for the intervention. माजरत के साथ, you just said कि पॉलिसी चेंज नहीं हुई थी, जनरल बाजवा थे, जनरल फैज थे, so are you trying to tell me कि पाकिस्तान की पॉलिसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGI साहब बनाते हैं? नहीं, मेरा ये है कि चूंकि उस वक्त जब रजीम चेंज हुआ या पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत चेंज हो गई, तो जाहिर है जी। पाकिस्तान में एक स्टेक होल्डर है जी। एस्टेब्लिशमेंट, और पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। हमारे पास हम्म। 3 बॉर्डर्स जो हैं वो आपके पहले हम्म। इनसिक्योर हुआ करते थे, अफगानिस्तान, जी। भारत और ईरान में। अल्लाह का फजल हुआ, जी। शहबाज साहब की बेहतरीन डिप्लोमेसी की वजह से ईरान का बॉर्डर आपका सेफ हुआ, और ज़ाहिर है अफगानिस्तान के साथ ज़ाहिर है आपकी जो है खटपट लगी रहती है, लेकिन भारत का बॉर्डर तो उसमें ज़ाहिर है आपके मुल्क में आप इदारों के किरदार को माइनस नहीं कर सकते, आप एक सिक्योरिटी स्टेट मुल्क है। मैंने आपके सवाल का सर। जवाब दिया कि क्या जो है हुकूमत की तब्दीली के बाद क्या कोई आपकी फॉरेन पॉलिसी में मेजर शिफ्ट आया? मैंने कहा मुझे नहीं लगता है जी। कि मुझे शिफ्ट आया, चूंकि सर मैं उस वक्त कैबिनेट का हिस्सा भी नहीं था, ना मुझे उस वक्त की फॉरेन ठीक है। पॉलिसी का पता। लेकिन मुझे ये लगता है कि बानी तहरीक इंसाफ ने सिर्फ और सिर्फ वो नैरेटिव अपने जाती मफाद के लिए बनाया, और ठीक है। उससे ठीक पाकिस्तान है। की फॉरेन पॉलिसी को इरिपेरेबल लॉस हुआ। ठीक है।